दोस्तों, एक दिन मेरा दोस्त रवि अचानक से मुझे कॉल करके कुछ ऐसा बोल गया कि मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि जो उसके साथ हो रहा था ना, वैसा ही सेम टू सेम मेरे साथ भी होता है। हैरान मत होना, क्योंकि वो सेम चीज़ आप भी कर रहे हो, वो भी रोज़ाना। आज इस वीडियो में हम आयुर्वेद के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं जो कि बड़े ही आसानी से आपके लाइफस्टाइल की कई सारे मुसीबतों को एक झटके में दूर कर देगा। मैं हूँ राजेश और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आप सबका स्वागत करता हूँ मैं, जहाँ हम चलेंगे आज स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। तो हाँ, हुआ ये था कि रवि मेरा एक्स कलीग है और अचानक से पेट में एसिडिटी फील करते हुए आफ्टर लंच मुझे वो कॉल करके कहता है, यार राजेश, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं या तो ज़्यादा खाना खाने लग गया हूँ या तो मुझे कभी कभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन बताओ। आप लोग समझ ही सकते हो कि हमारा थोड़े ही देर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज हो गया था, पर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि बॉस, ये तो मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है ना। जब स्ट्रेस होता है तो या तो हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, खाते जाते हैं बिना सोचे समझे, या फिर बिल्कुल नहीं खाते, एज इफ हमारी बॉडी से सिग्नल्स ही गायब हो गए हो कि हमें भूख भी लग रही है। टेंशन के वक्त चॉकलेट्स खाते हैं, या तो कुछ काम नहीं है इसीलिए चॉकलेट्स खाते हैं, या तो चिप्स खाने लग जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या फिर जब बहुत खुश हो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी एक्स्ट्रा हेवी खाना खाते हैं और शुरू करने पर ख़त्म ही नहीं करते। और भाई, किसी दोस्त ने थ्रो करी हुई पार्टी हो तो पेल के खाते हैं। एक्साइटमेंट में हम हमारे खाने के सिस्टम पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो रवि की और हम में से कई लोगों की इस सिमिलर कहानी को ज़रा एक आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमें अपना खाना सही मात्रा में खाना चाहिए, न ज़्यादा न कम। और ये आहार मात्रा कॉन्सेप्ट सिर्फ कैलोरीज या पोर्शन कंट्रोल तक सीमित नहीं है, ये हमारे बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स पर आधारित है। जैसे रवि जब पार्टी कर रहा था, उसने अपने सेंसेस को इग्नोर कर दिया। खाने का टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर सब कुछ एंजॉय करते हुए उसने एक सिग्नल को मिस कर दिया। वो सिग्नल था, अरे बस भाई, अब काफ़ी हो गया है, रुक जा, जो उसके शरीर से आ रही थी। इसे सेंसरी स्पेसिफिक सैटिस्फैक्शन कहते हैं। यानी जब हम ध्यान से खाते हैं तो हमारा बॉडी हमें बताता है कि बस अब हो गया। हम डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते हुए खाते हैं, और हम अपने बॉडी के इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रवि ने जब कॉल करके मुझे सजेशन मांगा था तो मैंने उसे क्या कहा। तो मैंने उसे एक सिंपल टिप दी, देखो, सुनो और महसूस करो अपना खाना। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दो, और जब तुम्हारे सेंसेस कहने लगे कि अब काफ़ी हो गया है तो रुक जाओ। जैसे सोचिए कि आप डिनर पर हो, अकेले या फिर समझो फैमिली के साथ आप गए हो, फ़ोन बस साइड में रख दो, टीवी बंद कर दो, सिर्फ अपना खाना एंजॉय करो। हर एक बाइट को टेस्ट करो और देखो कि तुम्हारा मन कब कहता है कि अब काफ़ी हो गया है। दोस्तों, आहार मात्रा का यही एसेंस है, अपने सेंसेस के सिग्नल्स को समझना। जब हम बिना डिस्ट्रैक्शन के खाना खाते हैं, बिना जल्दी किए खाते हैं, तब हम अपने बॉडी के साथ एक नेचुरल बैलेंस बना लेते हैं। किसी दोस्त के पार्टी में होते हैं तो हम बस बातें करते करते खाते जाते हैं। रिजल्ट ओवर ईटिंग होता है, एसिडिटी होता है, और फिर एक गिल्ट सा भी फील होता है। अब आ रहा है इस वीडियो का असली शो स्टॉपर। आयुर्वेद में एक पुराना विजडम है जो हमें ये सिखाता है
कि कैसे हम सही तरीके से खा सकते हैं। यस, सच बताओ ये बहुत ही सिंपल टिप्स है। आओ मैं बताता हूँ। पहला है उष्ण, यानी खाना गर्म होना चाहिए खाते वक्त। दूसरा है स्निग्ध, खाना स्मूथ और लुब्रिकेटेड होना चाहिए। मात्रवत, सही मात्रा में होना चाहिए आपके प्लेट में। जीर्ण, मतलब पिछला खाना डाइजेस्ट हो गया हो तभी अगला खाना खाना चाहिए। वीर्य विरुद्ध, यानी फूड्स कंपैटिबल होने चाहिए। कंपैटिबल खाने के बारे में मैंने अपने प्रीवियस आयुर्वेद वाले वीडियो में ईटिंग रूटीन में बात की थी, आपको याद होगा। उसके बाद है इष्ट देशे, सही जगह पर और सही पोजीशन में ही खाना खाना चाहिए। अनकंफर्टेबल होकर खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है इष्ट सर्वोपकार नाम, जो पसंद हो वही खाना चाहिए। बाद है नति द्रुतम, जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है नति विलंबिता, मतलब बहुत धीरे धीरे भी खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है अजलपान, मतलब खाना खाते वक्त बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद है अहसन, मतलब खाना खाते समय बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए। उसके बाद है तन्मना, मतलब पूरी कंसंट्रेशन के साथ खाना देखकर अच्छे तरीके से खाना चाहिए। देखा कितना आसान था समझना। पॉइंट नंबर 8 और 12 तो स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सोशल ईटिंग और स्ट्रेस ईटिंग से बचाते हैं। तो अगले टाइम जब स्ट्रेस या एक्साइटमेंट में हो, ये आहार विधि को याद करो। अपना फोकस सिर्फ खाने पर रखो। खाने को देखना, उसे महसूस करना, उसे एंजॉय करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगली बार जब आप खाना खाओ, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइए कि इस अनोखे टेक्निक के साथ, अनोखे तरीके के साथ माइंडफुली खाना खा करके आपको कैसा महसूस होता है। हमारी रिसर्च को सपोर्ट कीजिए, चैनल को 1 टाइम कंट्रीब्यूशन करके, इस नंबर पे गूगल पे करके। आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से भी इस UPI ID पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के बीच में मैं जिस वीडियो के बारे में मेंशन कर रहा था अबाउट द परफेक्ट आयुर्वेदिक ईटिंग रूटीन, उसे अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम के वीडियोस आप प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।